इंसान के सबसे बड़े दुख का कारण क्या है? क्या वास्तव में दुख का कारण इंसान के लिए पैसा है क्या? ऐसी ही एक कहानी है, बहुत पुरानी है, हम आपको सुनाते हैं। एक कहानी की पैसों से दुखी इंसान की क्या हालत होती है, अंत में उसका क्या हाल होता है। आप भी जानना चाहते हैं नारेंद्र कहानीकार के चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन घंटी को ऑन रखेंगे ताकि नारेंद्र कहानीकार की ऐसी मोटिवेशनल भरी कहानियाँ सुनते रहेंगे आप। तो प्यारे मित्रों, वो इंसान एक छोटे से राज्य का रहने वाला होता है, हरियाणा राज्य का, और वो इंसान काफ़ी ज़्यादा गरीब होता है और वो इंसान अनपढ़ होता है। वो इंसान अनपढ़ होता है बेचारा, और उसके पास 2-3 बीघे खेत होता है। 2-3 बीघे खेत होता है, गांव में उसे मजदूरी मिलता है, जैसे तैसे वो करके अपने बीवी और बच्चों को वो पालता है और अपने परिवार को वो चलाता है। और प्यारे मित्रों, वो 2-3 बीघे में कितना पैदा कर लेता, खाने के लिए अपने अनाज पैदा कर लेता कि इतना खा सकता कि साल भर खा सकता, परंतु मजदूरी उसको बहुत कम करार मिलता था। पैसों के हालातों के कारण वो गरीब इंसान कभी सब्जी नहीं खा पाता था सही से, तो कभी नमक नहीं ले पाता था, कभी दाल नहीं ले पाता था। ऐसे उसके पैसों के कारण उसके हालात थे और वो काफ़ी ज़्यादा गरीब था। परंतु अनपढ़ इंसान क्या कर सकता है बेचारा, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। वो पैसों से मारा इंसान अब घर पे ही रहता और इधर उधर जो कुछ काम मिलता लोगों को बताता और लोग उसको जो कहते वो बात को वो समझता। लेकिन समझता वो क्या, समझता वो क्या और क्या वो सुनता। उसके मन में एक ख्याल उभर गया कि ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पैसा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पैसा। पैसा यदि हमारे पास भी होता तो हम भी इन सभी पैसों वाले को साथ में रह सकते। उसकी बीवी की तबीयत खराब हो जाती है और उसके बच्चे छोटे छोटे होते हैं और पढ़ने के लिए स्कूल जाया है। उस इंसान ने इतना समझा कि सबसे ज़्यादा इंसान की अहमियत है पैसा। उसने अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में करवा दिया। बच्चा उसका पढ़ने के लिए जाने लग गया स्कूल में। बच्चा उसका पढ़ने के लिए जाने लग गया स्कूल में। वो इंसान गांव में 2 बीघे की खेती करता और गांव में ही रहता, अपने परिवार को जैसे तैसे वो चलाता। अब पैसों का कारण क्या है? पैदा करने का पैसों का कारण क्या है? उसने सभी चीज़, जितने भी पैसे वालों को देखा तो सभी लोग शिक्षित इंसानों को उसने देखा। जिधर भी जाए वो गरीब इंसान, जिधर भी जाए, गांव से बाहर निकले बाजार जाए तो भी शिक्षित वाला इंसान पैसे वाला है और अच्छे कपड़े पहनता है और अच्छे तरीके से रहता है, अच्छी बोली भाषा का प्रयोग करता है, दुरुपयोग से इतना जल्दी बात नहीं करता है। जो पढ़ा लिखा है वो कौन है? इंसान पैसे वाला है। तो वो मजदूर इंसान और गरीब इंसान, गांव का, हरियाणा का रहने वाला, वो इस बात को समझ चुका था कि शिक्षा, सबसे ज़्यादा शिक्षा में पैसा है। उसने क्या किया? उसने अपने बच्चों को जो है पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अपने परिवार को भी 2 बीघे में चलाता, मजदूरी मिलती, मजदूरी को भी वो करता और वो अपने परिवार को वो चलाता। जैसे तैसे कर करके उसने लड़के को पढ़ाया और लड़की को भी पढ़ाया उसने। लड़का हाई स्कूल कर गया, इंटर कर गया, उसके बाद MBA कर गया, उसके बाद BA कर गया। उसके बाद MBA में उसका एडमिशन हुआ तो उसके पिताजी ने कहा कि अब मेरे पास बेटे पैसे नहीं बचे हैं, अब मैं एडमिशन तुम्हारा कैसे कराऊं? पैसे नहीं बचे मेरे पास। अब गरीब इंसान कितना पैसे ढूंढ सकता है? पैसा कितना ढूंढ सकता है? और वो पढ़ने वाला बच्चा था और पढ़ता वो अच्छा था। उसको जब ये बात प्रिंसिपल जी को पता लगी स्कूल के कि बच्चे का, उसके पिताजी एडमिशन नहीं करा पाते हैं, उस बच्चे ने बताया कि पिताजी मेरे एडमिशन नहीं करवा रहे पैसों के कारण। तो उस प्रिंसिपल ने मदद की और बच्चे का एडमिशन करवा दिया। बच्चे का एडमिशन हो जाता है और इधर वो काफ़ी ज़्यादा, उनका पिता खुश हो जाता है, प्रिंसिपल भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है।
उसके बाद वो बच्चा अच्छे से पढ़ने लगता है, उसका पिता भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसके बाद वो अपने गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म अप्लाई करने लगता है, फॉर्म अप्लाई करने लगता है और प्यारे मित्रों वो बच्चा सिलेक्ट हो जाता है, वो बच्चा सिलेक्ट हो जाता है, वो बच्चा टीचर की क्लास में सिलेक्ट हो जाता है। बच्चा पढ़ने में तेज था और बच्चा गवर्नमेंट अधिकारी टीचर बन जाता है। उसको पढ़ाने को बच्चे मिलते हैं, 1 क्लास से इंटर क्लास तक के बच्चे उसको पढ़ाने के लिए मिलते हैं। तो प्यारे मित्रों वो बच्चा पढ़ाने लग जाता है स्कूल में और गवर्नमेंट की जॉब पा जाता है। वो खुश होता है, उसके घर वाले खुश होते हैं और उसके परिवार वाले खुश होते हैं और उसके माता पिता काफ़ी खुश होते हैं और वो जो एडमिशन कराए थे वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो टीचर बनने के बाद में वो वेतन पाने लग गया। पिताजी भी उसके काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए इस बात को जान करके कि अब मेरा बच्चा शिक्षित है और मैं भी एक पैसे वाला हूँ। अब मेरा बेटा शिक्षित है और मैं भी एक पैसे वाला हूँ। वो अनपढ़ इंसान अपने जाबाजी को थैंक्स कहता है कि मैं भी पैसे वाला बन गया, मैं भी पैसे वाला बन गया। उसने क्या सीखा था कहानी में, आपने क्या सुना बताइए नारेंद्र कहानीकार को कमेंट करके। उसने एक बात सीखी थी कि जिंदगी में यदि पैसे वाला बनना है तो शिक्षा को ग्रहण करना है। नारेंद्र कहानीकार का कहना मानना है और सुनते रहना है नारेंद्र कहानीकार की मोटिवेशनल भरी कहानियाँ। पैसा जिंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा पैसे को पाने के लिए इम्पोर्टेंट है शिक्षा। वो भी इंसान सब कुछ समझ करके, सब कुछ जान करके वो इंसान शिक्षा को अपना नहीं ग्रहण किया था, शिक्षित अपना नहीं था, लेकिन अपने बेटे को वो शिक्षित बनाता है। बेटा भी था उसका पढ़ने वाला, गवर्नमेंट में हो जाता है जॉब और वो भी बन जाता है पैसे वाला। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आप अपना रखेंगे ध्यान और अपने बच्चों का रखेंगे ध्यान। ये नारेंद्र कहानीकार फिर से आपको मिलेंगे अपनी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों नारेंद्र कहानीकार का आपको नमस्कार।